हेलो स्टूडेंट्स, अपने अज के इस लैक्चर के अंदर आप डिस्कस करांगे इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रामिंग सी, जिन्हों आप स्टेटमेंट भी कहने आ। तो इस लैक्चर के अंदर आप पहला डिस्कस करांगे कि इंस्ट्रक्शन की होंदी है तो किन्नी तरह दी इंस्ट्रक्शन जिहड़ियां है वो आप सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो सब तो पहला तो आप ये समझते हैं कि इंस्ट्रक्शन की होंदा है। इंस्ट्रक्शन एक कमांड है, एक डायरैक्शन है जिहड़ी कि आप आपदे प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। सिंपली तुसीं ये समझ सकते हो कि अपने प्रोग्राम के अंदर जदों भी किसी लाइन नूं आपां सैमीकोलन नाल ख़त्म करते हैं तो वो अपनी एक स्टेटमेंट बन जाती है। जिवें इंग्लिश प्रोग्रामिंग के अंदर तुसीं किसी भी लाइन का एंड करने वास्ते फुल स्टॉप यूज़ करते हो, सेम उवें अपने सी प्रोग्राम के अंदर एक इंस्ट्रक्शन का एंड करने वास्ते आपां सैमीकोलन यूज़ करते हैं। दैन नैक्सट अपने को आंदा है कि किन्नी तरह दी इंस्ट्रक्शन आपां यूज़ कर सकते हैं। तो इत्थे आपां 3 तरह दी इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। फस्ट अपने को है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, अर्थमैटिक इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो सब तो पहला आप डिस्कस करते हैं टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स नूं। हुण टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट अपनी वो स्टेटमेंट है जिहड़ी आपां एक वेरीएबल नूं डिक्लेयर करने वास्ते यूज़ करते हैं। तुहानूं सबनूं पता है कि जदों भी आपां कोई वैल्यू अपने प्रोग्राम के अंदर स्टोर करवानी है तो आपां उहनूं वेरीएबल की हैल्प नाल ही स्टोर करवाने आ। ते अपना जिहड़ा वेरीएबल है वो यूज़ करन तो पहलां आपां नूं डिक्लेयर करना पैंदा है। अपनी उस स्टेटमेंट नूं आपां की कहने आ, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। जिवें इत्थे एक स्टेटमेंट मैं एग्जांपल लई हुई है। आपां सपोज ए नूं यूज़ करना है तो ए नूं यूज़ करन तो पहलां आपां उहनूं डिक्लेयर करांगे, जिहदे वास्ते आपां इंटीजर डाटा टाइप यूज़ कीता। दैन स्पेस दे के आपां ए वेरीएबल का नाम लै रहे हैं एंड सैमीकोलन। सैमीकोलन तो पता चल रहा है कि ये एक स्टेटमेंट है तो किस कैटेगरी की स्टेटमेंट है। हुण इस स्टेटमेंट के अंदर आपां ए नूं डिक्लेयर किया है तो अपनी आ स्टेटमेंट की बन जाएगी, इनू आपां की कवांगे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। अपने प्रोग्राम के अंदर आपां अपनी नीड के अकॉर्डिंग जिन्नियां मर्जी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। जिवें हुण आपां 3 स्टेटमेंट देनी है, आपां नूं वेरीएबल चाहिए 4, एक इंटीजर टाइप, एक करैक्टर टाइप और 2 फ्लोट टाइप। तो आपां उन्हां नूं आ 3 डिक्लेरेशन स्टेटमेंट यूज़ करके अपने प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। हुण एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के अंदर आपां जिन्ने मर्जी वेरीएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, बट ध्यान रखो कि उन्हां दा टाइप सेम होएगा। जिवें हुण इत्थे देखो कि आपां इंट, कैर, फ्लोट 3 तरह के वेरीएबल लए, तीनों आपां अलग अलग स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर किए हैं। बट जिहड़ा फ्लोट है, हुण आपां फ्लोट टाइप के 2 वेरीएबल लै रहे हैं, सी और डी। तो आपां इन्हां दोनों नूं सेम स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, कोमा अपने सैपरेटर ऑपरेटर नूं यूज़ करके। हुण देखो जदों आपां एक वेरीएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरीएबल डिक्लेरेशन के अंदर जिहड़ा उन्हां दा ऑर्डर है डिक्लेयर करन दा वो बड़ा इंपोर्टेंट हुंदा है। जिवें देखो फर्स्ट स्टेटमेंट लईए आपां, फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर आपां लिखिआ है इंट ए इक्वल 10 और बी इक्वल 20। तो अपने इत्थे 2 वेरीएबल डिक्लेयर हो रहे हैं, ए और बी, 10 और 20 वैल्यू के नाल। जे आपां ये कहिए कि आपां इन्हां दे अंदर पहला ए ना डिक्लेयर करके पहला बी डिक्लेयर करना है तो ए बाद च डिक्लेयर करना है, तो उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। इत्थे दोनों स्टेटमेंट जिहड़ियां है वो अपनियां सेम ही काम करनगियां। आपां फर्स्ट स्टेटमेंट यूज़ करिए या सैकेंड यूज़ करिए, दोनों के अंदर 2 वेरीएबल डिक्लेयर होणगे ए और बी नाम दे। ए कोल 10 वैल्यू है और बी कोल 20। आपां दोनों वेरीएबल चों पहला की डिक्लेयर किया, इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। बट जे आपां अपने वेरीएबल की वैल्यू नूं यूज़ करना है तो उत्थे इस चीज़ नाल फर्क पैंदा है। जिवें देखो आ नीचे 2 स्टेटमेंट लै रखी हैं। हुण इहदे अंदर मैं की कीता कि पहला ए डिक्लेयर करता। हुण जदों ए डिक्लेयर किया, ए नूं वैल्यू की मिल गई 10। जदों बी डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपां की दे रहे हैं ए प्लस 20, मतलब 10 प्लस 20, क्योंकि ए नूं आपां ऑलरेडी वैल्यू दे चुके हैं। हुण देखो जे इस स्टेटमेंट नूं आपां रिवर्स करते हैं, जिवें आपां उपर कीता है। जे हुण आपां कहिए कि आपां बी पहला डिक्लेयर करना है और ए बाद च करना है। हुण देखो बी नूं जदों आपां वैल्यू असाइन करवाई तो आपां इत्थे वैल्यू असाइन करवा रहे हैं ए प्लस 20। इहदा मतलब की है कि जो ए की वैल्यू है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ऐड कर दे। बट सैकेंड स्टेटमेंट के अंदर ए तो हले डिक्लेयर ही नहीं होया, तो इत्थे अपनी मिसटेक होगी ना। तो आ चीज़ अपनी गलत है। तुसी ये ध्यान रखो कि जदों भी आपां
कोई डिक्लेरेशन स्टेटमेंट दिंने आ जे उहदे अंदर आपां वैल्यू भी असाइन करवाई हुई है तो उहदे अंदर आपां कोई वेरीएबल यूज़ कर रहे हैं तो वो वेरीएबल पहलां तो ही अपना डिक्लेयर और इनिशियलाइज होना चाहिए है। दैन देखो जिमें आपां एक होर एग्जाम्पल लैने आ, मान लो आपां एक प्रोग्राम के अंदर 3 इंटीजर वेरीएबल लैने आ। आपां पहलां डिस्कस कर चुके हैं कि आपां तिन्नां नूं अलग अलग लैन की बजाय मीनस आपां इंट ए, इंट बी, इंट सी भी लै सकते हैं, बट तिन्नां नूं अलग अलग लैन की बजाय आपां जिवें इत्थे स्टेटमेंट दे रखी है इंट ए कोमा बी कोमा सी भी दे सकते हैं। हुण मान लो तीनों वेरीएबल नूं आपां सेम ही वैल्यू असाइन करवानी है 10। हुण आपां जो हुण तक पढ़िया उहदे च की पढ़िया कि आपां ए इक्वल 10 दे दांगे, बी इक्वल 10 और सी इक्वल 10 दे दांगे, बट उन्होंने आपां एवें भी दे सकते हैं कि आपां ए इक्वल बी इक्वल सी इक्वल 10 दे दिए। मीनस कि आपां 10 सी नूं असाइन करवाया, उही वैल्यू जो सी दी है वो बी नूं मिल जाएगी, उही सेम ए नूं मिल जाएगी। तो इस तरीके नाल आपां दे सकते हैं, बट इहदे विच अपने पहलां तो वेरीएबल डिक्लेयर होने चाहिए है। जे आपां डिक्लेरेशन स्टेटमेंट नहीं दिती तो आपां ये कहने कि डिक्लेयर करन लग्गियां ही वैल्यू इनिशियलाइज करवा दीए, अपने वेरीएबल्स नूं इनिशियलाइज करवा दीए, वैल्यू असाइन करवाइए, तो वो चीज़ अपनी गलत हो जाएगी। जिवें आपां इत्थे दे रखिया इंट ए इक्वल बी इक्वल सी इक्वल 10, आ स्टेटमेंट अपनी गलत है, ये अपनी कम नहीं करेगी। दैन नैक्सट आपां गल करते हैं अर्थमैटिक इंस्ट्रक्शन की। जदों भी आपां अपने प्रोग्राम के अंदर कोई अर्थमैटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, कोई कैलकुलेशन करवानी है, चाहे वो वेरीएबल दे नाल करवानी है या कॉन्सटेंट दे नाल, तो आपां जिहड़ी इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं उन्हां इंस्ट्रक्शनस नूं आपां अर्थमैटिक इंस्ट्रक्शन कहने आ। हुण देखो इनू आपां एग्जाम्पल नाल समझते हैं। जिवें मान लो एक प्रोग्राम के अंदर तुसीं 3 वेरीएबल लै रखे हैं ए, बी और सी, तुसी 2 वेरीएबल्स नूं वैल्यू देती, दैन आपां चाहते हैं कि आपां उन्हां दोनों वेरीएबल का सम करवा के वैल्यू तीसरे वेरीएबल नूं असाइन करवानी है। जिहड़ी आपां इत्थे स्टेटमेंट लिख रखी है सी इक्वल ए प्लस बी, आ स्टेटमेंट अपनी की है अर्थमैटिक स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इहदे विच आपां ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, अर्थमैटिक ऑपरेशन। ये अपना मैथेमैटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके सी नूं वैल्यू असाइन करवा रहा है। तो जदों भी आपां कोई अर्थमैटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाने किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, तो उस स्टेटमेंट नूं आपां की कहने आ अर्थमैटिक स्टेटमेंट। जिहड़ी अपनी इस एग्जाम्पल के अंदर लै रखी है, देखो फस्ट आपां इंट ए बी सी लिया, ये अपनी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। उस तो बाद आपां जो वेरीएबल डिक्लेयर किए उन्होंने वैल्यू असाइन करवाई, दैन आपां सम करके सी नूं असाइन करवाता। हुण नैक्सट देखो कि आपां कोई भी वैल्यू लैने आ, उस वैल्यू नूं डायरैक्ट भी सम करवा सकते हैं, आपां ये भी कर सकते हैं। हुण देखो ये अंदर फस्ट वाले दे अंदर आपां की कीता सी, पहला वेरीएबल डिक्लेयर किए, वैल्यू असाइन करवाई, फिर सम किया। बट सैकेंड केस के अंदर आपां की कर रहे हैं कि जदों आपां वेरीएबल डिक्लेयर किया नाल दी नाल ही आपां वैल्यू इनिशियलाइज करवाती, तो इत्थे अपनी वैल्यू इनिशियलाइज डिक्लेरेशन के टाइम ही होगी। उस तो बाद आपां अर्थमैटिक ऑपरेशन यूज़ किया जिहदे अंदर आपां अपनी वैल्यू सम करवा के सी नूं असाइन करवाती। हुण दोनों के अंदर देखो डिफरेंस की है, फस्ट वाली दे अंदर अपनी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जिहड़ी है वो अलग सी, तो अपने को इत्थे टोटल 4 स्टेटमेंट बनिया उससे कम नूं करने वास्ते। बट सैकेंड केस के अंदर आपां उही कम 3 स्टेटमेंट के अंदर करता। क्यों? क्योंकि आपां नाल दी नाल अपनी जिहड़ी है प्रोसैसिंग कर रहे हैं, डिक्लेरेशन जिहड़ी है सॉरी इनिशियलाइजेशन जिहड़ी है वो आपां नाल दी नाल दे रहे हैं। हुण इत्थे आपां ये भी कर सकते हैं, इस तरीके नाल भी इहनूं लिख सकते हैं कि आपां इंट ए बी सी पहलां डिक्लेयर करता, ए और बी नूं आपां सेम स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू देती, इहदे वास्ते आपां एक ही स्टेटमेंट यूज़ की, दैन अपनी अर्थमैटिक इंस्ट्रक्शन यूज़ करके आपां दोनों का सम करके सी नूं असाइन करवाता। हुण देखो आपां जदों एक अर्थमैटिक इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं तो उहदे अंदर आपां वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं, मीनस आपां कॉन्सटेंट यूज़ कर सकते हैं, वेरीएबल और कॉन्सटेंट दोनों यूज़ कर सकते हैं, कल्ले वेरीएबल यूज़ कर सकते हैं। जिवें देखो फस्ट केस के अंदर इत्थे की दे रखा है 2 + 3, इहदा मतलब की है कि 2 कॉन्सटेंट नूं ऐड करके सी नूं असाइन करवाए। बट दूसरे के अंदर आपां की दिता है a + 2, इहदा मतलब की है एक वेरीएबल और एक कॉन्सटेंट दोनों नूं ऐड करके असाइन करवाए। हुण इत्थे की करेगा, पहला ए दी वैल्यू लेगा मैमरी चों, उहदे अंदर 2 नूं सम करेगा, दैन
ਅਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਥਰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਦਰ 3 ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਮੋਡ ਅਰਥਮੈਟਿਕ स्टेटमेंट, रियल मोड अर्थमैटिक स्टेटमेंट और मिक्स मोड अर्थमैटिक स्टेटमेंट। हुण पहलां आपां गल करते हैं इंटीजर मोड अर्थमैटिक स्टेटमेंट की। इंटीजर मोड तो मतलब की है कि जदों भी तुसी कोई अर्थमैटिक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो तो उहदे अंदर तुसी जिन्नियां भी वैल्यूज़ यूज़ करोगे, चाहे तुसी वेरीएबल के थ्रू कर रहे हो या कॉन्सटेंट यूज़ कर रहे हो, वो सारियां तुहाडियां इंटीजर होणगियां। जिवें इत्थे आपां लिया C इक्वल 2 + 4, तो 2 और 4 दोनों अपने इंटीजर है। आप मान लो प्रोग्राम के अंदर कर रहे हैं, आप इंटीजर टाइप 3 वेरीएबल लए, दोनों आप वैल्यू असाइन करवाई, तीसरे के अंदर आप उन्होंने दोनों का सम करके पा रहे हैं। बट इत्थे अपने तीनों वेरीएबल जोड़े है वो इंटीजर वेरीएबल है। आप जी अर्थमैटिक इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं वो अपनी सारी दी सारी इंटीजर वेरीएबल के नाल ही परफॉर्म हो रही है। दैन नैक्सट अपने को आंदा है रियल मोड अर्थमैटिक स्टेटमेंट। रियल मोड के अंदर की है कि आप रियल वैल्यूज़ के नाल, फ्लोट वैल्यू के नाल जे अपना अर्थमैटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं तो वो आप रियल मोड अर्थमैटिक स्टेटमेंट्स के नाल करवावांगे। जिमें हुण आप C इक्वल 2.3 + 4.3 देता तो इत्थे अपनियां दोनों वैल्यूज़ जिहड़ियां है वो रियल वैल्यू है। हुण जे आप इनू प्रोग्राम के अंदर करांगे तो उत्थे आप अपने वेरीएबल जिहड़े है वो फ्लोट टाइप नाल डिक्लेयर करांगे। तो आप इत्थे अपना A B C तीनों वेरीएबल जिहड़े है वो फ्लोट टाइप दे लै रखे है। A नू आप 2.3 असाइन करवाता, B नू आप 4.3 असाइन करवाता, दैन A और B का सम करके आप C नू असाइन करवाता तो इत्थे अपना C दे अंदर 6.6 जिहड़ा है स्टोर हो जाएगा। दैन नैक्सट अपने को आंदा है मिक्स मोड अर्थमैटिक स्टेटमेंट। हुण मिक्स मोड के अंदर की है कि तुहाडी इदां दी कोई लिमिटेशन नहीं हुंदी कि तुसी सिर्फ इंटीजर यूज़ करना है या तुसी रियल यूज़ करना है। इंटीजर या रियल आप किसी भी तरह की वैल्यू जिहड़ी है वो अपनी अर्थमैटिक स्टेटमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जिवें हुण देखो C इक्वल 2 + 4.3 दे रखे तो ये अंदर फस्ट जी अपनी वैल्यू है वो इंटीजर टाइप है और सैकेंड जी है वो आप एक रियल वैल्यू लै रहे हैं। तो ये ऑपरेशन अपना किहड़ा है मिक्सड अर्थमैटिक ऑपरेशन। हुण देखो जे आप प्रोग्राम के अंदर करांगे आप इत्थे की कीता, एक इंटीजर टाइप वेरीएबल लिया A, दूसरा आप की किया फ्लोट टाइप वेरीएबल ले ले B और C। हुण A नू आप 2 असाइन करवाता जदों कि B नू आप 4.3 असाइन करवा रहे हैं। हुण अपनी अर्थमैटिक स्टेटमेंट के अंदर आप की दिता है C इक्वल A + B। तो इत्थे की करेगा इन्हां दोनों नू ऐड करके 6.3 जिहड़ा है वो C नू असाइन करवा देगा। इत्थे सैमीकोलन आएगा एंड के अंदर। तो ये अपनी 3 तरह की अर्थमैटिक स्टेटमेंट्स ही जिहड़ियां आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। हुण देखो कुछ केसिस एवें हुंदे आ जिथे अपने कोल क्लीयर कॉन्सटेंट वैल्यू नहीं दिती भी हुंदी। जिवें हुण आपां गल करिए कि अपने कोल आ प्रोग्राम है, हुण इहदे अंदर आपां की कीता है करैक्टर टाइप के वेरीएबल लै रखे X और Y। हुण देखो आपां X नू असाइन करवाता A और Y नू असाइन करवाता B। हुण आपां नू पता है कि अपना जिहड़ा अर्थमैटिक स्टेटमेंट है जिहड़ी अपनी वो ऐड जिहड़ा आपां ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं प्लस ऑपरेटर वो 2 नंबर नू ऐड करेगा, 2 करैक्टर नू ऐड नहीं कर सकता। तो इत्थे अपनी वर्किंग की होएगी, आपां अपने लास्ट लैक्चर्स के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी वेरीएबल जिहड़ा आपां यूज़ करते हैं, अल्फाबैट है, कोई सिंबल है, कोई भी वैल्यू जिहड़ी आपां कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं वो हमेशा अपनी बाइनरी वैल्यूज़ अस्काई वैल्यूज़ के नाल जिहड़ा है प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं आपां। हुण देखो इत्थे आपां X इक्वल A लिया है। हुण A की अस्काई वैल्यू 97 हुंदी है तो B की अस्काई वैल्यू जिहड़ी है 98 है। तो जदों आपां Z इक्वल A + B करांगे तो ये Z के अंदर की करेगा 97 + 98 ऐड करके Z नू असाइन करवा देगा। क्यों? क्योंकि Z की है अपना इंटीजर टाइप वेरीएबल है तो प्लस ऑपरेटर जिहड़ा है अपना प्लस ऑपरेटर 2 इंटीजर नू ऐड कर सकता है, 2 रियल नंबर्स नू ऐड कर सकता है, बट वो 2 करैक्टर नू ऐड नहीं कर सकता। तो इत्थे की करेगा उन्हां करैक्टर्स की अस्काई वैल्यू का ऐड करके Z नू असाइन करवा देगा।
ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਡਿਫੋਲਟ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਬਿਲਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 1 2 5 10 ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 1 ਬਾਏ 1 ਰੀਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਈ ਡਿਫੋਲਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਕੁਐਂਸ਼ਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਫਿਰ ਥਰਡ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਤੱਕ 1 ਬਾਏ 1 ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕੋਡ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ ਕਿ ਇਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਪਾਸ, ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਰਦਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਫਲੋ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਲੂਪ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਬਾਏ 1 ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸਿਸ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ। ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੂਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੈਲੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੈਲੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਟਾਈਮ 10 ਟਾਈਮ ਹੈਲੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਲੋ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੂਪ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਲੂਪ ਜੇ 5 ਟਾਈਮ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਟਾਈਮ ਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੂਪ ਮਤਲਬ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਲੂਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕੇਸ ਕੰਟਰੋਲ। ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟੌਪਿਕ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ।